20 सालों 2000 वो दो सन 2000 से मान्यता है, तो वहाँ भी कंप्यूटर टीचरों की नियुक्ति किया जाए, जिस तरह राज्य की कॉलेजों में किया जाता है जीआईसी में, वैसे अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी निकाला जाए। हम लोगों ने इसके लिए 2020 से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे रहे हैं, शिक्षा निदेशालय में दे रहे हैं, लेकिन 2 बार वैकेंसी 2022 में एक बार आ चुकी है और 2025 में आई, दोनों में कंप्यूटर टीचर की एक भी पद नहीं हुए। 2021 में जो मई में एडवर्टाइजमेंट आया था, क्या उसमें आप लोग को अपील किया कराया गया था? नहीं, उसमें कोई कंप्यूटर टीचर, उसमें ये कहा गया कि आपकी आगे जो वैकेंसी आएगी, आप लोग ने ज्ञापन दे दिया, आगे इस पे विचार किया जाएगा और आगे आपकी पदों की सबसे ज्यादा आने की संभावना है, क्योंकि आज तक सृजन नहीं हुआ। और 2022 में एक पद लेटर भी निकला था इस निदेशालय से, माननीय महेंद्र देव प्रताप सिंह ने, अपर शिक्षा निदेशक थे उस टाइम जी, उस टाइम उन्होंने एक लेटर भी निकाला था मान्यता के संबंध में और सृजन के संबंध में भी, लेकिन उस 2022 से लेटर निकला, लेकिन उसके बारे में आज तक कोई भी हम लोगों, और उसके बाद 2025 में जो अभी वैकेंसी आई थी उस 2022 ही में, उसके बाद 2023 में आई और 2025 में एग्जाम हुआ 3 साल, उसमें भी कंप्यूटर टीचर की नहीं थी। अब हम लोगों का मानना है जो फिर से टीजीटी की भर्ती 2026 में या 2027 में आ रही है, जो अध्याचन मांगा जा रहा है, इस बार कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी जरूर भरा जाए। जो अभी लोक सेवा आयोग जो राजकीय का भी नियमावली आया है, मतलब 4-5 दिन पहले जो है आई है, जी कंप्यूटर का पद जो है सृजित किया है, उसमें नियमावली दिया गया है राजकीय विद्यालय का जी, नहीं वही आशासकीय सहायता प्राप्त में भी वही है, शासकीय की नियमावली अलग है, राजकीय का अलग है। जो हम इस संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे, अभी आपको राकेश यादव जी हम पूरी बात करें, शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली अलग होती है जी और यहाँ की अलग होती है जी जो है कि नियमावली के बनाते हैं माध्यमिक जी तो आप लोग इनसे जो है कि इससे पूर्व भी मिले थे, ज्ञापन भी दिए थे जी तो आगे आप प्लान क्या है, मतलब आप लोग लखनऊ मतलब कुछ करेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, माध्यमिक के जो आपसे प्रताप सिंह बघेल जी हैं उनसे मिलेंगे, माध्यमिक के निदेशक हैं? जी, अब हम लोगों का यही प्लान बनता है कि हम लोग अब लखनऊ जाके इस बारे में अपनी आवाज उठाएं और जैसे अशासकीय राजकीय कॉलेजों में निकाली जाती है, वैसे अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में जो कॉलेज है वहाँ भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी निकाला जाए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया और हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कहते हैं कि आज हमारा जो है उत्तर प्रदेश मतलब डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहा है। लेकिन जो है कि विद्यालयों में जो है कंप्यूटरों के जो शिक्षक हैं और उनको जो है कि नहीं भरा जा रहा है, तो कैसे जो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं तो कैसे जो डिजिटल हो पाएंगे? क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए माननीय योगी जी से मैं यही विनती करना चाहूंगा कि आप ये अशासकीय सहायता प्राप्त में भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी वो निकालिए, जिससे कंप्यूटर के जितने भी बच्चे हैं वो कंप्यूटरों को शुरू से ही उनका बेसिक नॉलेज हो जाए और इंटर तक वो कोडिंग वोडिंग, और जैसे आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड में कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वैसे ही अशासकीय सहायता प्राप्त कंप्यूटर टीचर की अगर वैकेंसी हो जाएगी तो वहाँ के भी लड़के पढ़ेंगे और हमारा देश इससे नित्य आगे प्रगति की राह पे आगे बढ़ेगा। तो आप हमारे साथ और कुछ अभ्यर्थी में उनसे बात करना चाहता हूं। यहाँ पे आपका शुभ नाम क्या है? राम बाबू पांडे। राम बाबू जी, आप बताइए जो है कि आप लोग लगातार जहाँ तक अभी भाई साहब बात हुई, आप लोग कंटिन्यू जो है कि आप चाहे शिक्षा निदेशालय हो, शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, आप जो है कि क्षेत्रीय आपके मंत्री हो गए तो आप लोग हर जगह मिल काम कर रहे हैं। बिल्कुल 2021 से हम लोग दौड़ रहे हैं। अभी आप लोग को जो है कोई ठोस आश्वासन प्रशासन की तरफ से या निदेशालय की तरफ से मतलब जो है नहीं दिया जा रहा है कि हम जो है कि टीजीटी की जो भर्ती आने वाली इसमें आपको शामिल किया जाएगा। हालांकि टीजीटी की मतलब अभी जो पेपर के माध्यम से या जानकारी प्राप्त हुई, हर विषय में सीटों का डेटा आ गया है आयोग के पास, लेकिन कंप्यूटर का डेटा नहीं आया है। तो आज आप लोग यहाँ पे आज 11 अगस्त से आप यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और एडी आपके जो कामतराम पाल जी, इसके पहले सुंदर तिवारी जी थे, तो आप लोग उनसे क्या मांग कर रहे हैं, मतलब क्यों मतलब जो है आपके साथ अन्याय हो रहा है? अभी पिछली बार हम लोग आए थे तो सुरेंद्र तिवारी जी थे, उनको ज्ञापन दिया गया और वो साफ मना कर दिए कि आप लोग अभी दूसरी वैकेंसी पे ध्यान दीजिए, इस पे थोड़ा सा केंद्रित मत रहिए, सीधा उन्होंने साफ शब्दों में बोला। तो हम लोग अब बताइए, डिजिटल इंडिया चल रहा है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी बेरोजगारी दूर हो और आने वाली पीढ़ी कंप्यूटर शिक्षित हो, एआई सीखे, डिजिटल बने। अगर कम से कम स्टार्टिंग में उनकी शिक्षा ग्रोथिंग रहेगी तो आगे चल के आने वाला समय एआई का है, तो जब कंप्यूटर विषय में ही नहीं जानेंगे तो आगे चल के करेंगे क्या वो? बिल्कुल डिजिटल इंडिया हमारा चल रहा है, जबकि लखनऊ में एआई यूनिवर्सिटी अभी क्रिएट किया गया है हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे। तो हम यही चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी यही अपील करते हैं कि कम से कम एडेड माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षक की भर्ती अवश्य दे और इसी बार दे, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए। 2021 से हम लोग दौड़ रहे हैं, धरना भी दिए, पत्थर गिरजा घर जाके। यहाँ भी महेंद्र देव सिंह जी से कई बार मुलाकात हुई है, महानिदेशक जी से, लेकिन कोई ठोस आश्वासन कहीं भी नहीं मिला हम लोग को।
जब बिहार में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आती है, उत्तराखंड में आता है, राजस्थान में आता है, दिल्ली में आता है, जी झारखंड में आता है, तो उत्तर प्रदेश के साथ शौचालय व्यवहार क्यों होना चाहिए? वही बात है। भाई यहाँ पे भी होना चाहिए। हम लोग क्या राजकीय विद्यालय के बच्चों को जो है आप डिजिटल करना चाहते हो, जो अशासकीय विद्यालय के बच्चे हैं, क्या उनको आप जो है कि अरे आप जो है अंतर सा मतलब जो आप किताब पढ़ाना चाहते हैं, उनको जो है कंप्यूटर नहीं पढ़ाना चाहते हैं? बच्चे अब ये जान लीजिए कि अभी एलटी में भर्ती आया था, हम लोग तब से एग्जाम के लगे ही है। अभी 16 तारीख को मेंस भी है, लेकिन लेकिन अब बताइए कि एडेड विद्यालय में जबकि किसी से बात हुई थी तो बोले थे भर्ती आ रही, उसमें तो आप लोग का पद नहीं है, लेकिन आने वाली भर्ती में पद भी सृजित रहेगा और सबसे ज्यादा भर्ती कंप्यूटर साइंस की ही रहेगी। लेकिन अभी भी 20 सब्जेक्ट का टीजीटी में और 34 सब्जेक्ट का पीजीटी में सिलेबस जारी हो गया है, लेकिन कंप्यूटर का कहीं नामो निशान नहीं है। क्योंकि एमपी के लोकसभा आयोग में करीब आपके हमें लगता है 2016 से पद सृजित है। अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं जी 682। शायद 1100-1200 पद हैं। हाँ जी 1053 पद है। 1000 जी पद हैं। जी लेकिन जो है कि जैसे आप लोग वहाँ पे जो है कि अगर मौका दिया जा रहा है, जी तो यहाँ पर भी मौका दिया जाए, क्योंकि जब हम वेतन सेम है, सब कुछ वहाँ सेम है, बस केवल जो है कि नियमावली अलग है, वो राजकीय अशासकीय है। तो जो हाई स्कूल हमारे एडेड माध्यमिक विद्यालय में हाई स्कूल के सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ाए भी जा रहे हैं, लेकिन पद ही नहीं सृजित है। ये बड़ी विडम्बना की बात है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जूनियर विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षक भी रखे गए हैं। जी 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 आप लोग को पता होना चाहिए, जूनियर विद्यालयों में जो अशासकीय जूनियर विद्यालय वहाँ पे कंप्यूटर के रखे गए हैं। अभी मैं जूनियर का टेट देने एग्जाम गया था, तो वहाँ मैं देखा कि वहाँ लैब है, अनुदेशक पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो है वो नहीं भेजा गया, अध्याचन नहीं भेजा गया है कंप्यूटर का। आगे की रणनीति क्या है? अब आगे की रणनीति यही है कि यहाँ से अगर कोई सुनेगा, नहीं तो जाएंगे हम लोग लखनऊ जाएंगे, वहाँ शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे, जैसा हम लोग को हो सकेगा आश्वासन जैसा भी होगा आगे हम कदम बढ़ाएंगे, यही आग्रह करेंगे हम लोग। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, शिक्षा मंत्री संदीप जी से और मंत्री गुलाबो देवी से कि डिजिटल इंडिया चल रहा है पूरे विश्व में। आप यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को भेज रहे हैं, अगर बेसिक बुनियादी शिक्षा अगर यहाँ नहीं दी जाएगी कंप्यूटर की, तो यहाँ के स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे, कैसे विदेशों में जाएंगे, एआई कैसे विकसित होगा, चैट जीपीटी कैसे विकसित होगा। चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, सारे जगह लोग आगे निकल रहे हैं, और भारत में जब यहाँ कंप्यूटर टीचर ही नहीं होंगे, जबकि आपके हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, एमपी में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, हर जगह कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी आ रही है और हर जगह भरी जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती न आने के कारण यहाँ के स्टूडेंट बहुत परेशान हैं और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में एक धब्बा की तरह है, क्योंकि अगर कंप्यूटर ही नहीं पढ़ेगा आदमी तो आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि हर जगह चाहे कुंभ हो चाहे जहाँ हो, आप एआई से गणना कराते हैं कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, सब जगह। आज के दौर में शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना खुद का क्वेश्चन पेपर एआई से बनवाता है, तो जो है कि अब इस पर क्या प्रभाव है? जब तक कंप्यूटर शिक्षा नहीं आएगी तो लोग कैसे जुड़ेंगे। आप हर जगह टैबलेट बांट रहे हैं, लैपटॉप भी बांटा गया है बहुत जगह, तो हर जगह लोग आगे कंप्यूटर को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जब टीचर ही नहीं रहेंगे कंप्यूटर के, जब कंप्यूटर शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। या तो प्राइवेट स्कूलों में जाए, या उत्तर प्रदेश से पलायन करके दिल्ली में जाए, बिहार में जाए, यहाँ के बच्चे कैसे कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके लिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक लें, क्योंकि हम लोग बहुत पीड़ित हैं। और मैंने बहुत स्कूलों में देखा है, बच्चों के पास वहाँ कंप्यूटर है लेकिन वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है। कंप्यूटर पढ़ा है, वैसे वो आते हैं कीबोर्ड पे बटन टिप के चले जाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। जबकि आप देख लीजिए, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, एकलव्य मॉडल हो, केंद्र सरकार भी हर जगह कंप्यूटर शिक्षक भर्ती कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के आंखों में क्या हो गया है कि ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कम से कम इनको भी यहाँ ध्यान देना चाहिए और ये इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है कि यहाँ पे पत्र भी दिए हैं टीजीटी 2022 के संबंध में 21/4/2022 को भी दिया गया है, और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया गया है। तो जो है कि यहाँ पे साथियों तो ये प्रयागराज का मतलब जो है कि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी आज जो है कि जो टीजीटी पीजीटी 2026 का विज्ञापन आने वाला है, उसमें नया पद सृजित करके इनको शामिल कराया जाए, और ये अपनी मांगों को लेकर के आज यहाँ पे शिक्षा निदेशालय एडी आपके कामराम पाल जी को यहाँ पे ज्ञापन अभी इन लोग सौंपा है इन लोगों ने, और ज्ञापन सौंप करके अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हमेशा मतलब जो है लगे हुए हैं। अगर इनकी मांग नहीं पूरा होती है तो ये जो है कि लखनऊ की तरफ
कुछ करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज।